अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे पुरस्कार और हैरान कुन मौजू पर बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों के जहनों में घूम रहा है। एक ऐसी दुनिया जो ना किसी इंसान की नज़रों से गुजरी, ना किसी जानवर या परिंदे की रसाई में आई, जहां हवा भी सरगोशियों में चलती है, वक्त ठहर सा जाता है और हकीकत एक गहरी धुंध में लिपटी हुई नजर आती है। ये है कोहे काफ, एक पहाड़ नहीं बल्कि कायनात का वो अजीम दरवाज़ा जो जन्नत, जहाने गैब और नामालूम दुनिया की तरफ खुलता है। ये कोई आम पहाड़ी सिलसिला नहीं, बल्कि वो पुरस्कार चट्टान जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। कदीम रिवायात के मुताबिक तमाम पहाड़ों की जड़ें इसी से मिलती हैं और आसमान का नीला रंग भी इसी की रोशनी का करिश्मा है। दोस्तों, सदियों से लोग कोहे काफ के बारे में अफसाने सुनाते आए हैं। अरब की कदीम कहानियाँ, इस्लामी रिवायात, सूफिया की तहरीरें, हत्ता कि यहूदी और ईसाई किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ जिन्नात, देव, परियां और वो अजीब मखलूकात बसती हैं जिनका जिक्र सिर्फ कदीम सहीफों में होता है। क्या ये सब महज तखय्युल है या वाकई कोहे काफ के पीछे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहाँ अल्लाह ताला ने अपने सबसे बड़े राज छुपा रखे हैं? आज हम इस सफर पर निकल रहे हैं जहाँ हकीकत अफसाना बन जाती है और अफसाना हकीकत का रूप धार लेता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दाखिल होने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन में जहां इंसान की रसाई नामुमकिन है। ये है कोहे काफ का पुरअसरार जहां, वो जगह जो आज भी इंसानियत के लिए एक बड़ा राज बनी हुई है। कोहे काफ की हकीकत क्या है? कदीम इस्लामी कुतुब में कोहे काफ को दुनिया का सबसे बुलंद और अजीम पहाड़ी सिलसिला कहा गया है। इमाम कज़वीनी रहमहुल्लाह अपनी किताब अजाइबुल मखलूकात में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान को गिरने से रोकने और ज़मीन को मुस्तहकम रखने के लिए कोहे काफ को पैदा किया। ये एक ऐसी जंजीर है जो पूरी ज़मीन को घेरे हुए है और तमाम पहाड़ इसी की शाखें हैं। मौलाना रूमी रहमहुल्लाह भी अपनी मसनवी में इसका जिक्र करते हैं। वो बयान करते हैं कि ज़ुल्करनैन जब जिंदा पानी की तलाश में मशरिक की तरफ गए तो कोहे काफ तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा जो क़यामत के दिन सूर फूंकने के लिए इंतजार में खड़े थे। लेकिन सबसे हैरत अंगेज रवायत तारीख़ तिबरी में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि एक दिन यहूदी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी नबूवत की आजमाइश के लिए 28 सवालात तैयार किए। उनमें से 2 सवालात कोहे काफ के बारे में थे। कोहे काफ कहाँ है, ये कैसा पहाड़ है और इसे क्यों पैदा किया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो पहाड़ है जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। दुनिया इसके अंदर है जैसे अंगूठी में नगीना होता है। ये खालिस ज़मुर्द से बना है और आसमान का नीला रंग इसी की वजह से है, वरना आसमान का अपना कोई रंग नहीं। कोई इंसान इस तक नहीं पहुंच सकता। वहां पहुंचने के लिए 4 महीने अंधेरे में सफर करना पड़ता है। वहां न सूरज चमकता है न चांद। ये जमीन की सरहद की मानिंद है। अगर ये ना होता तो जमीन कभी मुस्तहकम न रहती और मुसलसल ज़लज़ले आते रहते। जाबलका और जाबलसा, ज़ुमुर्रत के शहर। दूसरा सवाल उन मखलूक़ात के बारे में था जो कोहे काफ पर रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शहरों का जिक्र किया, जाबलका मशरिक में और जाबलसा मगरिब में। ये दोनों शहर ज़ुमुर्रत से बने हैं। हर एक तकरीबन 5500 किलोमीटर लंबा और चौड़ा। हर शहर में एक किला है जिसके 1000 दरवाजे हैं। हर रात हर दरवाजे पर 1000 सिपाही पहरा देते हैं और उनकी बारी पूरा साल गुजरने के बाद आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये लोग पहरा क्यों देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी ज़मीनों में एक बड़ी कौम रहती है जिससे इनका पुराना इख्तिलाफ है। वो लोग इतनी बड़ी कौम है कि उन्हें ये भी मालूम नहीं कि ज़मीन पर इंसान भी बसे हैं। उन्हें शैतान के बारे में भी कोई इल्म नहीं। फिर फरमाया, वो ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। उनके जिस्मों को कपड़ों की ज़रूरत नहीं। वो फरिश्ते नहीं, लेकिन फरिश्तों की तरह इबादत करते हैं। उनमें सिर्फ मर्द हैं, औरतें नहीं। उनका दीन इस्लाम है। मेराज की रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे उनके पास ले गए। मैंने उन्हें इस्लाम की दावत दी, वो ईमान लाए। मैंने उनमें से एक को इस्लाम के अरकान सिखाए और वो मेरा नुमाइंदा बन गया।
इसके बरक्स याजूज माजूज को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो काफिर हैं और कयामत के करीब निकलकर फसाद फैलाएंगे। आज के दौर में कोहे काफ की निशानियां। अब सवाल ये है कि क्या आज के यूएफओ, एलियन साइटिंग्स और खिलाई मखलूक़ात के वाक़यात का ताल्लुक़ कोहे काफ से है? बहुत से इस्लामी उलमा और मुहक्किकीन का मानना है कि जो एलियंस नज़र आते हैं वो दरअसल जिन्नात हो सकते हैं। जिन्नात हवा से बने हैं, शक्ल बदल सकते हैं, तेज़ रफ्तार सफ़र कर सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात साइंस और टेक्नोलॉजी में माहिर थे। अल्लामा अहमद अल-हलमीसी अपनी किताब में लिखते हैं कि जिन्नात इंसानों को गुमराह करने के लिए एलियंस का रूप इख्तियार कर सकते हैं। आज अमरीकी फ़िज़ाइया, पेंटागन और दीगर एजेंसियां यूएफओ की वीडियोस शेयर कर रही हैं। क्या ये जिन्नात की टेक्नोलॉजी है? इब्ने अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में इंसानियत जिन्नात और दीगर रूहानी खलाई मखलूक़ात से राब्ता कायम करेगी। क्या ये वक्त शुरू हो चुका है? कोहे काफ कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं ये एंटार्क्टिका के पार छुपा हुआ है, जहां महीनों अंधेरा रहता है। अमेरिकी एडमिरल रिचर्ड बर्ड की 1947 की डायरी में एंटार्क्टिका के अंदर एक सब्ज सरजमीन, अजीब जानवर और नामालूम मखलूक़ात का जिक्र है। उन्होंने एक ऐसी तहजीब से राब्ता किया जो ज़मीन के अंदर रहती थी। क्या ये कोहे काफ का इशारा था? कुछ कदीम नक्शों में भी एंटार्क्टिका से जुड़ा एक पहाड़ी सिलसिला दिखाया गया है जो कोहे काफ से मुशाबिहत रखता है। दोस्तों, तमाम रिवायात, अहादीस, मौजूदा वाक़यात और साइंसी मुशाहिदात को देखते हुए लगता है कि हम आखिरी ज़माने में दाखिल हो चुके हैं। याजूज माजूज का ज़हूर, जिन्नात का खुलकर सामने आना और अजीब मखलूक़ात की नज़ारे, ये सब क़यामत की बड़ी निशानियां हैं। हमने इस वीडियो के लिए बहुत गहरी तहकीक की है, अदीम कुतुब का मुतालिया किया और तमाम रिवायात को जमा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके मुल्क या इलाके में कोहे काफ, जिन्नात या याजूज माजूज से मुतल्लिक कोई कहानी या वाक़या सुना है। हम सबको पढ़ने में मज़ा आएगा। अल्लाह ताला हमें हक बात समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए पुरअसरार मौजू के साथ।